हेलो दोस्तों, आज रिव्यू करने वाले हैं हमारे पहले हाइपरफ्यूज शू का एब्रॉस स्लेज। अगर आपने कभी एब्रॉस शूज़ का लाइनअप देखा है तो आप भी शायद हमारी तरह कंफ्यूज होंगे। इनके प्राइमरीली दो प्रीमियम मिडसोल फोम्स हैं, हाइपर बीट्स जो इंजीनियर्ड टीपीयू पैलेट्स को फ्यूज़ करके बनाया जाता है और दूसरा हाइपरफ्यूज। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि एब्रॉस एक ही अपर को अलग अलग मिडसोल वाले शूज़ पे भी इस्तेमाल करता है, जैसे वाइजर का अपर मूनलाइट प्रो शू में। इवन एब्रॉस स्लेज का एक हाइपर बीट्स वर्जन आता है। मिडसोल और आउटसोल दिखने में एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल रेसिंग शू से काफी सिमिलर लगते हैं, पर परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप। डिस्क्लेमर के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि ये शू हमने खुद से लिया है और इस पे अराउंड 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एब्रॉस स्लेज की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 34 मिलीमीटर हील पर, 24 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 287 ग्राम्स और इसकी MRP है 2199 रुपये। इसका मिडसोल बना है ABS हाइपरफ्यूज से, जो एक EVA कंपाउंड है। अपर स्टिफ बट पैडेड मैश का बना है और आउटसोल में बहुत ही सेलेक्टेड एरियाज में रबर कवरेज देखने को मिलता है। अब बारी आती है लाइक्स की, और पहला लाइक सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होना। इसमें इस्तेमाल किया गया हाइपरफ्यूज मिडसोल दिखने में सुपर क्रिटिकल फोम जैसा लगता है, जो कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे न्यू बैलेंस, पर अंडरफुट सेंसेशन सिमिलर नहीं है। ये कुशन्ड है, कंफर्टेबल है और वेट पड़ने पे ये काफी कंप्रेस होता है। ऑफ कोर्स इसमें एब्रॉस का ट्रेडमार्क इंसोल है जो स्क्विश फैक्टर को एनहांस करता है। दूसरा लाइक है कि बाकी एब्रॉस शूज की तरह अनस्टेबल नहीं है। एक मेजर नेगेटिव जो हमने हर एब्रॉस हाइपरबीट शू में फेस किया वो है इंस्टेबिलिटी। सुपर सॉफ्ट मिडसोल और इनसोल के शेप के कारण स्लेज में ये शू हमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। ये दो रीजन से होता है। पहला कि इसमें इस्तेमाल किया गया फोम हाइपर बीट्स की तरह सुपर सॉफ्ट नहीं है, और दूसरा इसका बेस वाइडर है। शू का ओवरऑल फुटप्रिंट ही ब्रॉड रखा गया है और ये फैक्टर्स इसे बनाते हैं एक बेहतरीन वॉकिंग शू जो आप डे टू डे वेयर पे भी पहन पाओगे। हमें कमेंट सेक्शन में फ्रीक्वेंटली बेस्ट बजट वॉकिंग शू के बारे में पूछा जाता है, और ऑल्दो हम एशियन हाइपर कुशन 1 या कैंपस हाइप मेंशन करते हैं, इस लिस्ट में एब्रॉस स्लेज भी डेफिनेटली ऐड होगा। चौथा लाइक है प्राइस, जो हम हर एब्रॉस रिव्यू में मेंशन करते हैं। इस पर्टिकुलर पेयर को हमने परचेज किया सिर्फ 800 रुपए के आसपास। इस प्राइस पॉइंट पे शायद ही आपको बेटर वॉकिंग शू मिलेगा। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है कि ये रनिंग के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है। इसके भी दो रीजंस हैं। पहला कि ये ऑल्दो सॉफ्ट है, रनिंग के दौरान इससे स्पॉन्जी सेंसेशन मिलता है, यानी ये बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है और रिबाउंड नहीं देता। एनर्जी रिटर्न एक मेजर रिक्वायरमेंट होता है रनिंग शू का, जिसमें ये पीछे है। दूसरा रीजन है एब्रॉस के लाइनअप में हाइपर बीट्स का होना। हाइपर बीट्स बना है पैलेट बेस्ड ETPU कंपाउंड, यानी इंजीनियर्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का। TPU फोम इनहेरेंटली रेजिलिएंट होते हैं, यानी वो कंप्रेस भी होते हैं और बाउंस बैक भी, जिसे हम एनर्जी रिटर्न कहते हैं। प्योरली रनिंग के व्यू पॉइंट से हम एनी डे हाइपर बीट्स प्रेफर करेंगे स्लेज में पाए जाने वाले हाइपरफ्यूज के ऊपर। तीसरा डिसलाइक है इसके अपर में लिखा हुआ मोटर हंग। ये मोटर हंग क्या होता है? अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर का इंजीनियर्ड मैश इनिशियली स्टिफ था, पर यूसेज के साथ फ्लेक्सिबल हो गया है। ये कहीं से भी प्रीमियम मटेरियल नहीं लगता और मेजॉरिटी एब्रॉस शूज की तरह थिकली पैडेड है। इससे कंफर्ट एनहांस होता है, पर ब्रीथेबिलिटी हिट। शू डेफिनेटली ट्रू टू साइज है, पर हमें फिट काफ़ी वॉल्यूमिनस लगा, जो हमारे बुक में पॉजिटिव है। इसे हम देंगे 3 आउट ऑफ 5। इसमें पाया जाने वाला हाइपरफ्यूज फोम दूसरे हाइपरफ्यूज शूज से डिफरेंट लगा। ये रनिंग के लिए रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत इजीली बॉटम आउट होता है प्रेशर एक्सर्ट करते ही, और दूसरा ये एनर्जेटिक नहीं है। ये सिर्फ हम वॉकिंग या डेली वेयर के लिए ही रेकमेंड कर सकते हैं। रनिंग के पर्सपेक्टिव से हम इसे देंगे 5.5 आउट ऑफ 10, बट एज अ वॉकिंग शू ये इजीली 7 स्कोर करता। इसका आउटसोल बाकी एब्रॉस या इवन इंडियन शूज से बहुत डिफरेंट है। रबर कवरेज सेलेक्टेड एरियाज में है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के सुपर ट्रेनर्स या सुपर शूज में देखने को मिलता है। इसका आउटसोल पैटर्न रिमार्केबली सिमिलर है न्यू बैलेंस SC Elite V3 से, पर स्लेज में मिडसोल सॉफ्ट होने के कारण एक्सपोज्ड फोम डैमेज हो सकता है आउटडोर यूसेज से।
ग्रिप ओके ओके है, इसे हम देंगे 2.5 आउट ऑफ 5। टोटल स्कोर आता है 11 आउट ऑफ 20। स्कोर थोड़ा बिलो पार है, पर हम फिर से दोहराएंगे कि ये रनिंग के पर्सपेक्टिव से है। जो इस शू के वीकनेसेस हैं वो स्ट्रेंथ बन जाते हैं अगर आप इसे वॉक्स के लिए यूज करो तो। मिड सोल अपर कॉम्बो कंफर्टेबल है, फिट स्पेशियस है, और अगर आप इसे रनिंग पे इस्तेमाल ना करो तो आउटसोल भी लंबा चलना चाहिए। प्राइस भी एक बड़ा पॉजिटिव है। कुछ शूज जो इससे सिमिलर होंगे, उनमें से पहला है एशियन का हाइपर कुशन 1। ये एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट शू है जिसका मिड सोल टीपीयू फोम का बना है। ये भी रनिंग के दौरान इजीली कंप्रेस होता है, जिस कारण वॉक्स और एवरीडे वेयर के लिए अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल चॉइस दोनों शूज के ही बिलो एवरेज लगे। दूसरा शू होगा कैंपस का हाइप। इसमें भी टीपीयू फोम देखने को मिलता है जिसे कैंपस नाइट्रो बूस्ट कहता है, पर अनलाइक एशियन हाइपर कुशन 1 ये इजीली बॉटम आउट नहीं होता। रनिंग में इसका परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छा है। आप इसे एज अ डेली ट्रेनर या एज अ वॉकिंग शू इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये इन तीनों में सबसे एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 2000 के ऊपर ही दिखता है। वर्सेटिलिटी और बिल्ड क्वालिटी में भी ये सुपीरियर होगा। तो ये था हमारा फुल रिव्यू एब्रा स्लेज का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं A6 जेल क्यूमुलस 26 के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।